नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे CPWD की नई भर्ती 2025 के बारे में। इस भर्ती में 8,500 से अधिक पद निकाले गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप भी 12वीं पास है तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें आप तक शेयर करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्म आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होने वाला है, इस भर्ती में कौन कौन से पदों को शामिल किया गया है और किस पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, एज लिमिट क्या रखा गया है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि CPWD क्या है और इसका कार्य क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक होता है PWD जिसे लोक निर्माण विभाग कहा जाता है और एक होता है CPWD जिसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कहा जाता है। और दोनों का कार्य सरकारी भवन, सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचों में ही होता है। लेकिन जो PWD है वो राज्य स्तर पर काम करता है, अर्थात राज्य सरकार द्वारा जो सड़क का निर्माण होता है या फिर किसी पुल का निर्माण होता है तो उसका देखभाल PWD करता है। लेकिन जो CPWD है वो केंद्र स्तर पर कार्य करता है, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा सरकारी भवन का निर्माण होता है या फिर किसी पुल का निर्माण होता है तो वहां देखभाल CPWD करता है। इसलिए ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल की भर्ती रहने वाली है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से चाहे मेल कैंडिडेट हैं चाहे फीमेल कैंडिडेट हैं, आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और कुछ पद के लिए ग्रेजुएशन भी होना जरूरी है। उसके बाद से अब हम जानते हैं कि ये जो भर्ती निकाली जा रही है वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसमें पोस्ट जो है वो ग्रुप C का पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 8,500 से अधिक है और जो जॉब लोकेशन है वो पैन इंडिया है, अर्थात आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भारत के किसी भी राज्य में ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। उसके बाद से आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पद इस भर्ती में शामिल किए गए हैं और किस पद के लिए कितना योग्यता मांगा गया है। तो देखिएगा, एक है मेरे भाई क्लर्क पोस्ट जिसके लिए 4,500 पदों पर भर्ती रहने वाली है। दूसरा है अकाउंट जिसके लिए 4,001 पदों पर भर्ती रहने वाली है। सुपरवाइजर का जो स्थान है वो रिक्त रखा गया है, कोई वैकेंसी नहीं है, अर्थात टोटल वैकेंसी 8,501 है, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म आवेदन करेंगे तो आपके लिए 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड के द्वारा आप पास किए हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड हो सकता है, 12वीं पास होना चाहिए। और अगर आप अकाउंट्स के लिए फॉर्म आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। अब बात रहा सुपरवाइजर की, तो उसके लिए कोई पद है ही नहीं, तो क्या उसके बारे में जानने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं आप तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेना चाहिए, ठीक ना। देखिएगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है Tier 1 जिसमें एग्जाम कराए जाएंगे और दूसरा है Tier 2 जिसमें टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक ना। एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट केवल होगा, इसमें कोई फिजिकल नहीं रहने वाला है और कोई मेरे भाई हाइट चेस्ट नहीं मांगा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा, इसमें आप सभी को बता दिए कि जो Tier 1 होगा वो इसमें एग्जाम कराए जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल रहेंगे उसको भी समझना जरूरी है। तो देखिएगा, यहाँ पर आप सब इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहने वाला है, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन 50 नंबर का देखने को मिलेगा, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर का देखने को मिलेगा और जनरल अवेयरनेस अर्थात संपूर्ण जीके जीएस जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, संपूर्ण जीके जीएस को मिलाकर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 नंबर का रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 200 क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न Tier 1 का। अब Tier 2 में टाइपिंग टेस्ट कराए जाएंगे तो उसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा, इसमें 2 प्रकार का टाइपिंग होने वाला है, एक है इंग्लिश में टाइपिंग कराया जाएगा और एक हिंदी में
टाइपिंग कराया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या फिर हिंदी में करना चाहते हैं तो अपने मनपसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करना है। अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करना है। लेकिन मैं आप सभी को कहूँगा कि इंग्लिश वाला सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कहीं पे व्हाट्सएप में चैट करने का प्रयोग करते हैं, तो आप सभी को इंग्लिश हिंदी की अपेक्षा आसान लगता होगा, इसलिए आप सब इंग्लिश को ही सेलेक्ट कीजिएगा, वरना आप मनपसंद कर सकते हैं। और आप सभी को 10 मिनट तक टाइपिंग करना है, ये आप सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आप सब एज लिमिट को देख लीजिएगा। जो एज लिमिट है मेल एंड फीमेल के लिए, अगर आप जनरल के अंतर्गत आते हैं तो आपसे 18 से 45 वर्ष रखा गया है। अगर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 3 वर्ष का छूट है, अर्थात ओबीसी कैंडिडेट 18 से 48 वर्ष तक इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और SC ST की बात करें तो 5 वर्षों का छूट है, अर्थात SC ST कैंडिडेट 18 से 50 वर्ष तक इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद से सैलरी की बात करें तो देखिएगा, सैलरी यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग सैलरी भी देखने को मिलेगा। जैसे क्लर्क जो है ये लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है, इसकी सैलरी 40,000 से 84,500 तक मिलने वाला है। और अगर अकाउंट की बात करें तो ये लेवल 4 की वैकेंसी रहने वाली है, इसमें सैलरी 50,000 से 1,51,000 तक सैलरी मिलने वाली है। और एक बात आप सब ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 8वां वेतन भी लागू हो रहा है, सैलरी में वृद्धि होने वाली है, ठीक ना। इसलिए आप सब थोड़ा सा गुणा भाग करके इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। उसके बाद से आवेदन करते समय फीस शुल्क कितना लगने वाला है तो देखिएगा, अगर आप जनरल या फिर EWES के अंतर्गत आते हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा। अगर OBC के अंतर्गत आते हैं तो 100 रुपये लगने वाला है। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर SC ST मेल कैंडिडेट है तो आपके लिए शुल्क नहीं लगने वाला है, फ्री शुल्क है, ठीक ना। उसके बाद से मेरे भाई आप सभी को बता दें, जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है वो बेस्ड एग्जाम पर होगा। जो 200 क्वेश्चन 200 नंबर में एग्जाम कराए जाएंगे उसी के आधार पर कट ऑफ बनने वाला है। और जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है Tier 2 में, ये केवल क्वालिफाई करना है, ठीक ना। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप इंग्लिश में कर लेते हैं और 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप हिंदी में कर लेते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो कट ऑफ बनने वाला है वो एग्जाम पर बनने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक ना। अब आप सबका सवाल होगा कि सब कुछ तो जान लिए, पर फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगा। तो मेरे भाई आप सभी को बता दें कि जुलाई में इस फॉर्म की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी चल रहा है जून और जुलाई में ही फॉर्म आने वाला है, इसलिए आप सब जी तोड़ मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म आवेदन करने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, जल्द ही एग्जाम करा लिए जाएंगे। इसलिए आप सब अगर इस बार सेंट्रल लेवल की सरकारी नौकरी करना है तो आप सब इस फॉर्म को आवेदन जरूर कीजिएगा और आप सब तैयारी को बेहतर जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।